अस्सलामुअलैकुम जी। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि चीनी जो कि बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। रमज़ान करीब है, मशरूबात पीने होते हैं, हमें चीनी की अशद ज़रूरत है और इस मौके पे चीनी सबसे ज़्यादा महंगी कर दी गई है। कहा तो ये जाता है कि हुकूमत की जानिब से 85 रुपये फ़िक्स किए गए हैं चीनी के रेट, लेकिन चीनी 100, 110, 125 रुपये में बिक रही है। क्या जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं वो ज़ख़ीरा कर लेते हैं, चीज़ें स्टॉक होने लग गई हैं। जो हुकूमत है, हुकूमत की जो मुख्तस करदा कीमत है उस पर क्यों नहीं बेच रहे? क्या किसकी लापरवाही है? हुकूमत क्यों नहीं देख रही, क्यों चेक एंड बैलेंस नहीं कर रही कि कितने की ख़रीदी जा रही है, कितने की बेची जा रही है? इसके अलावा घी की बात करें तो महंगा हो चुका है और आटा भी महंगा हो चुका है, दालें महंगी हो चुकी हैं। जितनी भी अशिया जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रमज़ान में, वो तमाम चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। क्या ये चीज़ें सस्ती मिल सकेंगी इस रमज़ान? हम तमाम लोगों को आज के इस प्रोग्राम में हम इसी बारे में बात करेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम को ज़ुबान खल्क़ और मैं हूँ आपकी होस्ट जाज़बा मलिक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको चीनी कितने रुपए किलो मिल रही है? 110 रुपये दे रहे हैं। 110। और चीनी की आपको पता है हुकूमत की जानिब से क्या प्राइस बताई गई है? क्या बताई गई है? 85 रुपये। 85 रुपये। आपने जहाँ से भी ख़रीदी आपको 110 की मिली है? अब तक तो 110 की मिली है। 110 की मिल रही है। तो ये देखें, चीनी के प्राइस जो हैं 85 रुपये मुख्तस किए गए हैं हुकूमत की तरफ से, लेकिन देखें मिल हमें 110 की रही है। तो आप क्या कहेंगे, क्यों ये किसकी निगलिजेंस है, किसकी लापरवाही है, क्यों हमें इतनी चीज़ें महंगी मिल रही हैं? तो दे रहे हैं, महंगी दे रहे हैं, हर चीज़ महंगी दे रहे हैं। आटा कितने का मिल रहा है आपको? आटा 80 रुपये किलो। 80। और दालें? दालें ये 300 आई उसकी माश की दाल। घी 1600 की पेटी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बताएं कि चीनी आपको कितने रुपए की मिल रही है? आपको रमज़ान करीब आ गए हैं, कोई सस्ती चीज़ें मिल रही हैं? नहीं जी, बहुत महंगी हो गई है, हर चीज़ ही महंगी हुई है। क्या 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 प्राइस पे मिल रही है चीनी आपको? 100 से नीचे तो कहीं पे भी नहीं मिल रही। लेकिन हुकूमत की तरफ से तो 85 रुपये बताई गई है। बस हुकूमत ने पता नहीं किसको बताई है, बता ही रही है, मिल नहीं रही इतने में। अभी मेरी ये खातून से बात हो रही थी, उनको 85 रुपये मिल रही है, आपको 100 रुपये मिल रही है, ऐसा क्यों है? ये तो ये हुकूमत का काम है, मैनेज करे। हुकूमत तो कोई मैनेज नहीं कर कौन मैनेज नहीं कर रहा? किसको देखना चाहिए? ये तो हुकूमत देखे, सूबाई गवर्नमेंट देखे, इससे बातें ही हो रही है, कुछ अच्छा, मिल नहीं रहा। आपको लगता है कि दुकानदारों की कोई गलती नहीं है? क्योंकि हुकूमत कहती है कि हम सस्ते रेट पे दे रहे हैं और आगे से दुकानदार मुनाफा बहुत ज़्यादा रख रहे हैं। फिर हुकूमत किस लिए है? तो ये हुकूमत का काम है ना, पकड़े जो जिम्मेदार है उनको पकड़े। बिल्कुल ठीक बात की आपने। अच्छा, आपको घी कितने का मिल रहा है किलो? घी तकरीबन जो अच्छा वाला है, जो ब्रांड वाला है, वो तो 300 से नीचे कोई भी नहीं मिल रहा। 300 से नीचे नहीं है। और आटा? आटा आप देख लें 70 से 75 रुपये किलो मिल रहा है। 70 तो ठीक है। अच्छा, तो आप अब रमज़ान की तैयारी, अब देखें चीज़ें इतनी महंगी मिल रही है, रमज़ान की तैयारी कैसे करेंगे? रमज़ान की तैयारी क्या करनी है आपके सामने, ये गरीब आदमी के लिए मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। हर चीज़ जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच जानी है। फल हो गया, वो तो वैसे ही पहले ही आवाम की रेंज में नहीं था। हाँ। और जो ज़रूरियात ज़िंदगी थी अब वो भी बहुत महंगी हो गई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताएं आपको चीनी कितने रेट पे मिल रही है? 85। बड़ी अच्छी बात है। कहाँ रहते हैं आप? सामने देखें। मैं रहता तो बड़ी दूर हूँ, लेकिन जहाँ से चीनी ले रहा हूँ वो हातिम सुपर स्टोर एस्क्री 11। कौन सा कहाँ सुपर स्टोर का क्या नाम है? हातिम सुपर स्टोर। बड़ी अच्छी बात है। चलें आप ज़रा सामने कैमरे के देखें। बड़ी अच्छी बात है। लोगों को मैं ये सजेस्ट करूँगी कि ये जो स्टोर का नाम ले रहे हैं वहाँ पे जाएं, क्योंकि बिल्कुल एक्चुअल प्राइस पे मिल रही है जो हुकूमत ने बताई है प्राइस। अच्छा, घी आपको कितने रुपए मिल रहा है? घी नहीं लेते हैं हम, ऑयल लेते हैं। आप ऑयल कितने का मिल रहा है आपको? 1410 रुपये का डालडा का 5 लीटर वाला पाव। तो आपको लगता है बिल्कुल ठीक है प्राइस इसकी? नहीं, अब 1450 हुआ मेरे ख्याल है। रिसेंटली अभी तक मैंने लिया नहीं, लास्ट टाइम 1410 का लिया। अच्छा, आपको लगता है रमज़ान करीब है तो चीज़ें सस्ती हुई हैं पहले की निस्बत? नहीं, अभी तक तो नहीं। तो फिर रमज़ान की तैयारी कैसे करेंगे आप? मतलब तैयारी करने के लिए चीज़ें सस्ती होंगी तो तैयारी करेंगे, तैयारी तो करनी ही है जैसे भी है। अच्छा, एक मैं बात करी थी, उन्हें चीनी 110 रुपये की मिल रही है, आपको 85 रुपये की, ऐसा क्यों है? अब देखें, जो जहाँ पे कंट्रोल प्राइस कंट्रोल सिस्टम ना हो वहाँ पे ऐसा ही होता है। हमारे यहाँ को प्राइस कंट्रोल सिस्टम तो है नहीं। या तो प्राइस कंट्रोल सिस्टम हो, हुकूमत उसके ऊपर कोई एक्शन लेती हो, तो फिर तो आप किसी को पॉइंट आउट कर सकते हैं। हर एक की अपनी डिफरेंट कॉस्ट है, उसकी प्राइस जिस प्राइस पे उसने लेकर आना है उसी प्राइस पे उसने फिर प्रॉफिट रख के सेल करना। ठीक है। अब ये तो एक्चुअली सिस्टम की खराबी है ना, सिस्टम प्राइस कंट्रोल है ही नहीं, तो अब उसमें क्या किया जा सकता है। ठीक है जी। आपका जो यूटिलिटी स्टोर है वो 68 रुपीज़ दे रहा है। हाँ।
बाहर आप आते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट प्राइसेस हैं। एक ये वाकई आप सही कह रही हो, वेरी कर रही है 85 to 105। बहुत ज़्यादा है जी। और ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी की जाती है क्या दुकानदारों की तरफ से, एक स्टॉक कर ली जाती है रमज़ान आते चीज़ें फिर उसे महंगी बेची जाती हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि चीनी आपको कितने रेट पे मिल रही है? चीनी मेरी 85 रुपये पर केजी। आपको, आप कहाँ से ख़रीदते हैं चीनी? चीनी अपना जो घर के पास स्टोर है वहाँ से कहाँ है खरीदते हैं। आपका घर? गुलशन रावी में। अच्छा, गुलशन रावी में भी, इकबाल टाउन में भी बड़ी अच्छी बात है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपको 85 रुपीज़ की मिल रही है। अभी मैं किसी से बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि उनको चीनी 110 रुपये की मिल रही है। 110 रुपये की क्यों मिल रही है, आपको 85 रुपये की क्यों मिल रही है? ये तज़ाद क्यों है, क्या मसला है ये झूठ बोल रहे हैं लोग। अभी लास्ट नाइट मैंने 85 पर केजी ली है हाँ और 10 किलो ली है 85 रुपये के हिसाब से। हाँ। तो जितने भी स्टोर है गुलशन रावी में 85 रुपये के किलो से मिल रही है। इस एरिया का आइडिया नहीं है मुझे, हमारे एरिया में तो 85 रुपये किलो मिल रही है। अच्छा, आपको लगता है रमज़ान करीब आए हैं तो कोई चीज़ सस्ती हुई है? जी बिल्कुल हुई है। कौन कौन सी? चीनी हुई है, आटा हुई है, आटा हुआ है, दालें वगैरह हुई है, घी कहाँ वगैरह हुआ पर है। हैं वो दुकानें? गुलशन रावी में है, अपना स्टोर्स है हमारे घर के पास, सुपर कितनी मार्केट। सस्ती हुई है, क्या प्राइसेस है? आटे की क्या प्राइस है? मैक्सिमम जो है ना हर चीज़ के ऊपर सब्सिडी मिली है। 10 से 20 रुपए सस्ती हुई है तकरीबन। हाँ, ठीक है जी। अच्छा, तो फिर आपको ये जो कहीं महंगी कहीं ज़्यादा, ऐसा क्यों है, ये तो पूछ रही हूँ आपसे। मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है, ना हमारा कोई कंसर्न है अपना। कोई तलक नहीं है किसी भी सियासी पार्टी से, लेकिन मैं एक सच्ची बात कर रहा हूँ कि चीज़ें सस्ती हुई हैं। 10-20 रुपए का फ़र्क हुआ है। लेकिन आवाम तो हर वक्त रोती रहती है चीज़ें महंगी हो गई हैं, महंगाई हो गई है, रमज़ान करीब है, क्या करें कैसे करें, तो फिर वो झूठ बोल रही है सारे लोग। भूखा तो कोई नहीं सोता, लोग प्रोपेगेंडा करते हैं। अल्लाह ना महंगाई करे कि हो कोई गई भूखा सोए, है। लेकिन महंगाई वाकई हुई है। अभी आप शारे पे खड़े हो जाएं करीम ब्लॉक में और गाड़ियाँ गिननी शुरू कर दें, हज़ारों गाड़ियाँ अफोर्ड करते हैं तो लोगों ने रखी हुई है ना। सिर्फ महंगाई, आटा चीनी पे वो कहते हैं महंगाई हो गई है, फ्यूल कहाँ से डलवाते हैं अगर महंगाई हो गई है तो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि चीनी आपको कितने रुपए की मिल रही है मार्केट में? 98-95 के मिल रही है। 98-95, जबकि हुकूमत की जानिब से 85 रुपये बताई गई है। बहुत से लोगों ने कहा है कि उनको 85 की मिल रही है, तो आपको 100 रुपये की क्यों मिल रही है? 110 की भी मिल रही है, अच्छा। 95 की भी मिल रही है। हाँ, ऐसा क्यों है? ऐसा लैक ऑफ कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट साइड है। गवर्नमेंट की तरफ से है? गवर्नमेंट की तरफ से मिस मैनेजमेंट है हर चीज़ की। और किसी एक आध पर्टिकुलर स्टोर पे जहाँ पे लिखा होता है डीसी के मुकर्रर करदा रेट के मुताबिक, वहाँ पे हो सकता है वो जो चाइना वाली वो ग्राइंड बहुत ही बारीक चीनी है वो 85 रुपीज़ में मिल जाती है। लेकिन जो पंजाब की चीनी है वो 100 तो जो चाइना की चीनी है वो नहीं सही होती? वो क्वालिटी वाइज ठीक नहीं है। क्वालिटी ठीक नहीं है, तो फिर ये किसकी है? क्योंकि दुकानदार ऐसे हैं कि रमज़ान इस तरह करीब आ रहे हैं, आटा चाहिए हमें, चीनी चाहिए। आटा किस रेट पे मिल रहा है आपको? आटा जो गवर्नमेंट वाला रेट है उस पे तो पंजाब और किसान आटा मिल जाता है। अच्छा। लाइक आई थिंक सो 430 या 450 के दरमियान 10 kg का पैक मिलता है। 1 kg कितने का मिल रहा है आपको? 1 kg डिवाइड कर लें तकरीबन 46 रुपीज़ या 50 रुपीज़ होगा। लेकिन वो जो गवर्नमेंट वाला है वो बहुत ही कम स्टोर्स में मिलता है, बाकी चक्की का आटा ही मिलता है। उसकी चक्की का आटा कितने का मिल रहा है अवेलेबिलिटी वो तो 500 का 5 kg होता है, 100 रुपये पर kg। अच्छा, 100 रुपीज़ बहुत महंगे हैं, क्योंकि 70 रुपीज़ का बताया गया हुकूमत की तरफ से। ये 30 रुपये का मुनाफा है। ये क्या हुकूमत ऐसा कुछ कर रही है कि पीछे से ही फिर महंगा दे रही है, या पीछे से हुकूमत मैम ये पूरी मेरा ख्याल है पूरी कॉकटेल ही है, पूरा सारा कुछ मिला हुआ है। अच्छा। होलसेलर्स भी और गवर्नमेंट भी और जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज हैं, इस सब की मिली भगत के साथ ही हो रहा है। और आपको लगता है रमज़ान से पहले कोई चीज़ सस्ती हुई है, ऐसा है? नहीं, अभी अच्छे तरीके से वो इन्होंने मैकेनिज्म डेवलप किया है। प्राइसेस इन्होंने शुरू से हाइक कर दी हैं, प्राइसेस बढ़ा दी हैं 15-15, 20-20 रुपए। और आप रमज़ान शरीफ के करीब जाके को 2-2, 4-4 रुपए कम करके तो आवाम को बेवकूफ़ बना लेंगे, बस यही पर। तो इसमें फिर आवाम क्या कर सकती है? किसका कसूर है? इसका हल कैसे निकलेगा, क्या लगता है? आवाम ने क्या करना है जी, आवाम बेचारी रोटी को तरसेगी और रोटी को के लिए भागेगी। अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेस्ट ही हो सकता है, और प्रोटेस्ट ज़ाहिर है इस वक्त अफोर्डेबल नहीं है ड्यू टू कोरोना रीजंस। तो हमारे जो इलेक्टेबल्स हैं या जो इलेक्टेड लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। या जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट कमेटीज़ हैं, जो कमिश्नर है लाहौर के या हर एवरी डिस्ट्रिक्ट के,
उनको प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ को एक्टिवेट करना चाहिए। सही। और चेक एंड बैलेंस सिस्टम अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं, ऐसी भी बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात की आपने, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, चीनी आपको किस रेट पे मिल रही है? चीनी तो काफ़ी अरसा ही हो गया, 100 110। काफ़ी अर्सा कितना? पहले आप मतलब 2 जो साल तो हो गए कम से कम। 2 साल पहले के प्राइस थे चीनी की? 85। 85 तो अब भी हुकूमत की जानिब से कहा गया गाय है। ला के दिखाएं मिलती है। नहीं, कई लोगों को मिल रही है। कहाँ से मिल रही है उनको? उन्होंने एड्रेस वो बताया। कोकाफ पे परियों के देश के अंदर मिल रही है। अच्छा, ठीक है, कोकाफ से। सही। परियों के देश में मिल रही है और वो परे बेच रहे हैं वहाँ पे। ठीक है। जी। तो फिर 85 की नहीं मिल रही, आपके बकौल 110 की मिल रही है, तो अभी फिर अभी देखिएगा, तो अभी फिर जहाँ चेंज है कहीं 85 अभी रमज़ान आ रहा है ना, हम नेक लोग हैं, हाँ पर 5 रुपए वाली चीज़ हम 200 में बेचेंगे और दौड़ेंगे नमाज की तरफ। हाँ, वी आर मुस्लिम्स। सही कुछ बात। तो इन्होंने जो नलायक टोला है इसका बेड़ा गर्क हुआ है, हाँ, और कुछ हमने उसको बेड़ा गर्क और मजीद कर दिया। हमें मौका मिल गया, उड़ा दो पकड़ के। समझ आ रही है? तो इसमें आपको क्या लगता है, हुकूमत की गलती है, दुकानदारों की गलती है, अवाम इसमें कुछ कर सकती है? अब मैं किसकी लापरवाही छोटी है? सी मैं बात बताता हूँ। ये बंद हो रहा है ना 6 बजे, एक गाड़ी आती पुलिस वाली, एक। वी आर ऑल क्लोज। तो इंतजामिया ही करती है ना। जब नलायक लोग ऊपर बैठे होंगे तो फिर नलायकी है, जितनी मर्जी खेल लें आप। बिल्कुल ठीक। एक मिसाल है, एक कुलचा लगाने वाला जो है, उसको मैं मशीन में बैठाता हूँ, यार तू ट्राउजर बनाओ, बना लेगा? बताएं। नहीं बनाएगा। तो बस यही है, बंदर तमाचा सा ही आग लगी लगे। अच्छा, तो फिर वैसे ही जहाँ पे ये प्राइसेस कहीं 100 110 कहीं 85 की, तो इट मीन्स के ये प्राइस कंट्रोल कमेटीज कहाँ पर हैं? उन्हें चेक एंड बैलेंस नहीं करना चाहिए? इन अ सोल पैराडाइज। ठीक है, नोबडी डिस्टर्ब देम, और वो खुद भी डिस्टर्ब नहीं होते। अल्लाह ठीक खैर है। सला, कमरों में बैठे रहते हैं। हाँ, तो ये हो जिले के गया जो हो गया हो गया। कमिश्नर्स हैं, अब जैसे आपने कहा कि एक गाड़ी आती है, सब कुछ बंद कर हाँ देती जी, है, जी हाँ। तो जब दुकानों पे चीजें इतनी महंगी मिल रही होती हैं, तो जिला के कमिश्नर्स वगैरह कहाँ पर होते हैं? वो क्यों नहीं चेक एंड बैलेंस ओ करते? बेटा खुदा का खौफ खाएं, ये 2 करोड़ की आबादी वाला शहर है, 4 कमिश्नर क्या कर लेंगे? कितने कमिश्नर? मिस मैनेजमेंट है। ठीक है, उनको यार, एक ऐसा ही बंदे, है। मैंने आपको बताया, जब किसी को आता नहीं है ना कुछ, हाँ, तो वो जो मर्जी कर लें आप। ये ऐसे ही है कि पहले के बच्चे को मैट्रिक का कायदा देते हो, पढ़ लेगा? नहीं। बस ये है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, चीनी आपको कितने रेट पे मिल रही है? चीनी 5200 रुपये तोड़ा। नहीं, 1 किलो चीनी कितने की मिल रही है आपको? ये किलो के हिसाब तो नहीं लगाया ये हिसाब नहीं लगाया आपने। जी। आप पहले कितने की खरीदते थे, अब कितने की खरीदते हैं? पहले 4000 से 4000 के, फिर 4500, फिर 5000, वही 5200 का हो गया। मतलब कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। 1500 जो भी कितने भी किलो या मन बता रहे हैं, उस हिसाब से 1,500-2 हज़ार का फ़र्क आया है। ठीक है, तो आप फिर कैसे वो अफोर्ड करते हैं, और किसकी लापरवाही लगती है आपको? क्यों इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है चीनी? की करे, मजबूरी है, इससे अलावा गुजारा नहीं होता, रात को खर्चे नहीं पूरे होते, साड़ी तो मजबूरी है। आपकी मजबूरी है। जी। ठीक है, आप चाय का ही काम करते चाय हैं? का काम करता हूँ। और इसके अलावा, चीनी के अलावा कौन कौन सी चीज़ें आपको लगता है ज़्यादा महंगी हो गई हैं? घी भी महंगा है, चीनी भी महंगा है। हम तो सिर्फ ये 2 चीज़ इस्तेमाल करते हैं, पत्ती। रमज़ान की तैयारी फिर कैसे करेंगे आप? रजा की तैयारी तो ये कैसे करेगा हो? आप देख रहे हैं लोगों का क्या हाल है। वो कहते हैं कि हम रमज़ान की तैयारी कैसे करें। आपके घर में रोज़े तो रखते होंगे, जी। आटा चाहिए, पराठे जी। बनाने हैं, ऑयल चाहिए, चीनी चाहिए, चाय पीनी है, शरबत पीने हाँ हैं, जी। तो वो सब कैसे करेंगे? वही ये सस्ता हो जाएगा तो करेगा ना, आपको लगता है सस्ता होगा? अच्छा, इंशाल्लाह। तो हुकूमत का कहना है 85 रुपीज़ की 1 किलो की चीनी, ठीक है ना, बताई गई है प्राइस उसके, लेकिन मिल 110 की रही है। क्यों आपको लगता है ऐसा क्यों है? क्यों मजबूरी ऐसी तो लेंदे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आप मुझे ये बताएं कि आपको चीनी कितने रुपए की मिल रही है? आजकल तो है 100 रुपये, 110 रुपये। लेकिन हुकूमत की तरफ से तो 85 रुपीज़ बताई गई है कीमत उसकी। हमें तो मार्केट तोड़े जाते हैं, या हम तो दुकानों से लेते हैं। हाँ, वो तो 110 से 115। तो फिर क्या लगता है आपको, किसकी लापरवाही है, किस वजह से चीनी इतनी महंगी ये मिलती है? उनकी जो
बैठे हुए हैं उनका ही सारा हिसाब किताब है ठीक ना। है, अवाम कुछ कर सकती है इसमें? कौन से लोग हैं जो इससे जिम्मेदार हैं? कैसे पकड़ा जा सकता है उनको? क्या होना चाहिए? ये तो यही है ना भाई, गवर्नमेंट ही पकड़ सकती है, हम तो नहीं पकड़ सकते। हम तो ऑफ कोर्स नहीं पकड़ सकते, लेकिन देखें ना, अब जैसे कि दुकानें टाइम से बंद कर दी जाती हैं, गाड़ी आती है, कंट्रोल करती है, मैनेज करती है, इससे ना ज़िले के कमिश्नर्स वो सब कहाँ पर हैं? दुकानों में आके वो चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं ना कि वो ही कर सकते हैं ना, मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, हम तो नहीं कर सकते, हम तो वो जैसे वो गुजारा करते हैं बस। यानी कि अवाम तो कुछ नहीं कर सकती, वही कर सकते हैं। तो आप मुझे बताएं कि रमज़ान की अब आप तैयारी कैसे करेंगे? रमज़ान करीब आ गए हैं, आटा महंगा हो चुका है, घी, आटा किस प्राइस पे मिल रहा है आपको? आटा तो आजकल है 850-900 रुपए का तोड़ा है। ठीक है, पहले आप कितने की खरीदते थे, अब कितने का खरीदते हैं? अब ये तो मैं बच्चे ही लेके आते हैं, मैं तो अच्छा, लेके बच्चे नहीं, लेकिन वो यही बताते हैं कि प्राइस ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, आपने रमज़ान की तैयारी कैसे करनी है? इरादे है रोज़े रखने का, इस तरह से रोज़ा एहतमाम तो हर करने सूरत का? में रखेंगे, जैसे कुछ मिले या ना मिले, रोज़ा तो रखना है। ठीक है, मतलब कि खाने पीने का उस तरह से एहतमाम नहीं किया जाएगा हाँ, जैसे वो पिछले ये साल है, होता? जैसे थोड़ा बहुत गुजारा चलता है चलाएंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। चीनी आपके घर में आप कितने की खरीदते हैं चीनी? कभी खरीदी नहीं मैं। कभी नहीं खरीदी? कौन खरीदता है घर में चीनी? वालदेन खरीदते हैं। घर वालों से बात होती है? इतना तो बताते होंगे कि बेटा बड़े प्राइसेस ज़्यादा हो गए हैं पहले से। मैम ये बात स्ट्रेट फॉरवर्ड ही करनी चाहिए। इसमें हमारी मिस्टेक है। अगर आपको अच्छा, चीज़ अवाम, ये शख्स मिले जो कह रहे हैं अवाम की मिस्टेक है, बताएं अवाम की इसमें क्या गलती है? अवाम की गलती ये है कि अगर प्राइस अप हो गए तो आप उसको छोड़ दें, अवॉइड करें वो चीज़ ना अच्छा, यूज़ करें। कैसे अवॉइड कर सकते हैं? रमज़ान की तैयारी है, रमज़ान की रमज़ान में सहरी में पराठे नहीं खाए जाए, छोड़ दें। अफ्तारी में मशरूब पीना छोड़ दें, चीनी इस्तेमाल करना छोड़ दें, घी इस्तेमाल करना छोड़ दें, घी छोड़ दिया, आटा छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। खाना कैसे बनाएंगे? मैम ये जो ना शुगर जो है, जो जिसको आप चीनी कह रहे हैं, ये इंसान के लिए भी इतनी फ़ायदेमंद तो है नहीं है। आप उससे अवॉइड कर लें, ना करें, ना अच्छा, यूज़ आपके करें। घर में चीनी नहीं इस्तेमाल करते? जी करते हैं। तो फिर जी बिल्कुल। अगर वो जी नहीं, देखिए जो चीज़ आप अच्छा प्राइस चलिए, आप चीनी नहीं हम इस्तेमाल करते, चीनी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, चीनी की जगह अब हम क्या इस्तेमाल करें? नहीं, आप अवॉइड करें ना, आप ना चीनी नहीं, चीनी तो चाहिए ना, गुड़ ले लें, शक्कर ले लें, और भी चीज़ें। गुड़ और शक्कर आपको लगता है कि कम मिल रही है? 150 रुपए किलो की मिल रही है शक्कर। तो मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो देखे ना, चीनी मेरी बात 150 रुपए की है। मेरी बात सुने, मैं तो चाय भी नहीं पीता। हाँ, ठीक है ना। आपको, आप अगर चाय नहीं मैं- पीते इसलिए आपको चाय की अहमियत का नहीं पता। आप जी, मुझे बिल्कुल। बताएं, आप क्या खाना पसंद करते हैं? नॉर्मल रूटीन वाइज जो रोटी मिल जाए। खाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आटा खाते हैं? जी बिल्कुल। आटे की प्राइस बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है, ठीक है? जी ठीक हो पहले गया। 70 थी, अब 85-90 रुपीज़ का मिल रहा है। ठीक हो गया। तो फिर अब बताएं, अब ये भी छोड़ दें खाना? तो मैडम पहले नंबर पे ये है कि हम खुद ही करप्ट हैं, आप दूसरों को नहीं कह सकते। ठीक है, आप सही मान लिया, हमारी गलती है। हमारी गलती है। जो चीज़ आपके देखिए, ऊपर। मेरी बात सुने, हर चीज़ में हम 2 नंबरी करते हैं। हाँ, ठीक है, किसी में हम 1 नंबर तो है ही नहीं। दुकानदारों की गलती है कि जी, वो जी। चीज़ें महंगी बेच रहे हैं। जी बिल्कुल महंगी बेच उन्हें रहे हैं। अगर मिलती है सस्ती मैडम हुकूमत के प्राइस ये पे, वो सबको ज़्यादा। पता है किधर से क्या मिलती है और कितने प्राइस की मिलती है, वो सब लोग बेहतर जानते हैं। ठीक है ना। उसमें ये है कि हमें चाहिए कि जो चीज़ के बगैर ये गलत है कि हमें चाहिए कि वो हम चीज़ ही खाना छोड़ दें, वो तो नहीं हो सकता। सारी दुनिया इनकलाब ऐसे ही आते हैं ना। अगर आप कहते हैं कि हम बाइकआउट कर लें, चीनी खरीदना छोड़ दें, फिर वो सस्ते रेट पे मिलेगी, शायद ऐसा हो, लेकिन यही तो हम नहीं कर सकते ना, इसका कोई और हल हमें निकालना है। 100% ये है, 100% ये है। अच्छा जी चलें, ठीक है जी, आपका मौक़िफ़, हर किसी की अपनी एक राय होती है, हम आवाम की राय जान रहे हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आप मुझे ये बताएं कि आपको चीनी किस रेट पे मिल रही है? 100 रुपये। 100 रुपये, जबकि हुकूमत की जानिब से 85 बताई गई है। नहीं, वो तो चंद दिनों बाद मिलेगी ना, अभी तो थोड़ी मिलेगी। रमज़ान करीब आ रहे हैं, चीज़ें खरीद, लोगों ने अपने जो सौदा सल्फ है वो ख़रीद लिया है रमज़ान के हवाले से। रमज़ान की आपके घर में तैयारी कर ली गई रमज़ान के हवाले से? जो शायद ज़रूरिया ख़रीदनी थी, जो सौदा सल्फ लेना था, वो आटा, चीनी, चावल, घी, हाँ जी, खरीद सब कुछ खरीद लिया। खरीद ली। तो फिर अभी आपको सस्ता मिलना चाहिए था, आप कब का वेट कर रहे हैं, कब आपको सस्ता मिलेगा? ठीक है, नॉर्मल चल रहा है, कोई इतना नॉर्मल है, वो बहुत नहीं ज़्यादा नहीं है। नहीं, अच्छा, लेकिन लोगों को तो महंगा लगता है, लोग तो महंगाई के रोने रोते हैं कि महंगी हो गई हैं चीज़ें, और रमज़ान ये तो पब्लिक की आदत भी हो चुकी है ना। अच्छा, आपको लगता है पब्लिक की आदत, लेकिन वाकई। अच्छा, पहले आप कितने की खरीदते थे चीनी? पहले खरीदते थे 70, अब आप खरीदते हैं 100। बिग डिफरेंस ना। तो फिर इससे ज़्यादा 110 की भी कहीं मिल रही है। हर चीज़ पे इस वक्त माफिया बैठा हुआ है। अच्छा, ठीक है, तो वो उस हिसाब से, जैसे आलू हैं, हाँ,
ये 2 दिन शॉर्ट करेंगे, रमज़ान में रेट ऊपर चला जाए। सही, ऐसा है कि जो लोग हैं पहले से स्टॉक कर लेते हैं चीज़ें, बिल्कुल ऐसे तो ही। फिर कैसे इनसे निपटा जा सकता है? क्या कोई ज़िले में कमिश्नर, कोई चेक एंड बैलेंस जो कमेटी, बिल्कुल वो होना चाहिए, को जो चेक एंड बैलेंस है ना कीमतों के हवाले से जो भी है वो प्राइस बिल्कुल कंट्रोल कमेटीज़ कहाँ पर है? वो सब वही लोग हैं ना, उनके अपने ही हैं ना, अच्छा, वही जहाँ बेचते हैं, वही खरीदते हैं। ऐसा है कि दुकानदार चीज़ें उन्हें नॉर्मल रेट्स पे मिल रही हैं, हुकूमत ठीक है बेटा मिडल लेकिन मैन जो दुकानदार है ना महंगी बेच वो रहे हर हैं। जगह पे मिडल मैन बैठा हुआ है, ठीक, वही कमा रहा है, जो बना रहा है किसान वो परेशान है, जो खरीद रहा है हम परेशान हैं। बीच में जो मिडल मैन है ना, वो अपनी कमाई करके, वो देखना अभी चीन का कितना बड़ा स्कैंडल निकला है कि वो आपस में जुआ लगाते थे कि रेट आप करना है। अच्छा, तो अवाम का इसमें कोई किरदार है? अवाम कुछ कर अवाम का सकती है? बिल्कुल है बेटा किरदार। अवाम क्या कर सकती है? अवाम ये कर सकती है, एहतजाज करे और क्या करे। एहतजाज तो नहीं कर सकते फिलहाल हम, तो फिर आराम से बर्दाश्त करे। बर्दाश्त कर सकते हैं। एक शख्स ने कहा कि हम खाने छोड़ दें। नहीं, क्यों खाना छोड़, ठीक है, बहुत खाए शुक्रिया। बगैर तो बेटा गुजारा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आपको लगता है कि रमज़ान करीब आ रहे हैं, कोई सब्सिडी मिल सकेगी लोगों को, कोई रिलीफ मिल सकेगा? चीनी, आटा, घी महंगा है, सस्ता हो पाएगा? मेरा ख्याल में हमारे प्राइम मिनिस्टर कोशिश कर रहे हैं और आसान नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे वो। और फिर अगर कब करेंगे? रमज़ान तो आ गए हैं। लेकिन सिर्फ हमें गवर्नमेंट पे रिलाई नहीं करना चाहिए। जो मुखय्यर हजरात हैं हमें उनसे अपील करनी चाहिए कि वो आगे बढ़ें और अपने भाइयों का इस रमज़ान के मौके पर मदद करें। ठीक है। और सिर्फ हमें फोकस, मैं ये समझता हूँ, गवर्नमेंट पे नहीं करना चाहिए। हमें अवाम इसमें क्या कर सकती है? अवाम इसमें जो मुखय्यर हजरात हैं वो आगे बढ़ें और चीज़ें तो महंगी रहेंगी, हम कुछ ना कुछ कर लें एक दूसरे के लिए। जी बिल्कुल, लेकिन ये है कि ये रोना भी हम कब तक रोते रहेंगे? अगर मैं ये समझता हूँ, आप चीनी महंगी है ना, आप खाना छोड़ दें, देखें इसकी प्राइस कैसे नीचे आती है। चीनी की अभी आजकल आप कितने की खरीद रहे हैं? मुझे लास्ट मैंने जो खरीदी थी वो 100 में ही खरीदी थी, लेकिन 100, जबकि हुकूमत की तरफ से 85 बताई तो गई है। आज का है ना, आज का है। मैं ये नहीं क्लेम करता, मैं अभी तो गया नहीं मार्केट में। सही, तो होपफुली होगी और मेरी यही है उम्मीद कि अल्लाह करे कि सारी चीज़ें सस्ती हों। हम तो ले सकते हैं, जो बेचारे नहीं ले सकते उनके लिए अवाम, गवर्नमेंट को चाहिए, मुखय्यर हज़रात को चाहिए मैक्सिमम ट्राई करें। ठीक है, बस मैं इतना ही कहना चाहूँ। और जो माफियाज बैठे हैं, जो कि माफियाज तो पहले हर से जगह स्टॉक हैं, कर लेते माफियाज हैं, हर जगह हैं। उनके लिए कोई प्राइस कंट्रोल कमेटीज नहीं बनी? उनका एक ही हल है। देखिए, क्या उनका हल है? एक हल है, सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई। आप 15 दिन चिकन खानी छोड़ दें, देखें प्राइस कैसे डाउन आती हैं। कोई भी चीज़ प्राइस हाई होती है, डिमांड एंड सप्लाई है, उसका जो कटेल्स हैं वो फ़ायदा उठाते हैं। अगर चीज़ एक महंगी होती है, हम सब ये एका कर लें कि हमने चिकन नहीं खानी 15 दिन, इसका रेट नीचे आएगा। शायद इसका हल यही है, क्योंकि कब तक हम ये रोना रोते हल रहेंगे? नहीं है इसका। हाँ, ऐसा ये लगता भी कुछ ऐसे ही कि कब तक वाकई हम रोना रोते रहेंगे। इसका कुछ नहीं होना। शायद ये एक हल हो। है। ठीक है, ओके जी। अच्छा, मुझे बताएं, चीनी आपको कितने रेट पे मिल रही है आजकल? तकरीबन 100-500 इसी रेट में। आपको? मैंने तो परचेज ही नहीं कभी की। कभी नहीं की? क्यों, कौन करता है आपके घर में? लड़का जाता है इधर शॉप से ना। ठीक है। आपको पहले कितने की मिलती थी चीनी? काफ़ी पहले जब वो था तो तकरीबन ये 65-70 की रेंज में थी। 65-70। अब आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा प्राइस ज़्यादा हो गए हैं? अब तो प्राइस की जो सी रेंज थी वो क्रॉस कर गई हैं। हाँ, अब तो ये जुल्म वाली, ज़्यादती वाली प्राइस है। तो किसका कसूर है इसमें? अवाम का कसूर है, माफियाज हैं इसमें इन्वॉल्व, दुकानदारों का कसूर है? किसका कसूर समझे हम ये? देखिए जी, आम जो सा यूज़र है, आम बंदा है, उसको क्या पता किसका कसूर है। हाँ, वो बुनियादी तौर पे तो ये लग रहा है अवामी राय भी तो होती है ना, हर बात में तो हम बोलते हैं ये है, बेसिकली ये है। तो नज़र आ रहा है ना, वो तो यही है कि जैसे तकरीबन कुछ अरसे पहले, कुछ सालों पहले जैसे प्राइसेस कुछ कंट्रोल थी, अभी कंट्रोल नहीं है। हाँ, तो मतलब हुक्मरानों का ही फिर ज़्यादा प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ का कसूर है कि वो नहीं बनाई गई, इस तरह का कुछ है? वो एक्टिव नहीं है। अगर वो हैं भी ना, प्राइसेस कंट्रोल कमेटी हैं भी, तो वो एक्टिव नहीं है। ठीक है। पहले शायद वो एक्टिव होंगे, अभी जो है ना, यही नज़र आ रहा है कि मैनेजमेंट के ज़्यादा इसमें। आटे की क्या प्राइस चल रही है आजकल, आपको पता है? आटे की करंट नहीं मुझे पता, लेकिन महंगाई सबसे सुना यही है कि महंगा है और शॉर्ट मिलता है। अच्छी क्वालिटी का आटा जो है ना महंगा है। आप मुझे ये बताएं कि
आपने अभी तक कोई तैयारी की है रमज़ान की? पहले जब रमज़ान आते थे बड़ी तैयारी की जाती थी और चीज़ें चाहिए भी होती हैं, आटा, घी, चीनी। उस तरह से अब इन रमज़ान में हम उस तरह से तैयारी करते हैं रमज़ान की? उस तरह से खाना पीना इजीली खाया जाता है? गरीब आदमी खा सकता है उस तरह से खाना जिस तरह पहले खाता था? अभी तो तैयारी नहीं की, तो बाकी जो है रूटीन की है वो तो करनी है। ठीक है, तो लेकिन ये जो है महंगाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे बताएं, अब आपको चीनी कितने की मिल रही है आजकल? चीनी मिल रहा है 100 रुपये, 95 रुपये। कितने की मिलनी चाहिए? कम से कम 80-75 में मिलनी 80-85 तो बताया गया हुकूमत की तरफ से। आप कहाँ से खरीद रहे हैं? हम दुकान से, छोटे दुकानों से खरीदते कौन सी दुकान है, कौन से इलाके में? फॉर्चून चुंगी मरसदू में। चुंगी में, तो इसका मतलब चुंगी में प्राइसेस ज़्यादा है, 110 से 120 की मिल रही है। 100 रुपये तकरीबन 100 तक की मिल रही है। कोई ऐसी दुकान है जहाँ से आपको 85 की मिले? वो बड़े स्टोर जो है ना वहाँ से मिल जाते, जो बाकी चीज़ें भी ले गए ना तो फिर सस्ता दे देते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि किसकी इसमें लापरवाही है? प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ कहाँ पर हैं? जिला कमिश्नर्स कहाँ पे हैं? कोई देख क्यों नहीं रहा है ज़्यादा प्राइस जा रही है? जैसे हमारे बड़े फरमाते कि यहाँ पे जो माफिया लोग हैं वो मिले हुए कि हम ये कैसे ये चीज़ें ज़ख़ीरा करके, तो फिर आवाम को तो नहीं मिलना। आवाम को तो उस फ़राइज़ से मिलेगा जो आगे वो महंगा बेचेगा, तो आवाम को भी महंगा मिलेगा। अभी सबसे ज़्यादा जो ना माफिया के बीच में गवर्नमेंट भी कसूरवार को जैसे मेहनत करना चाहिए वैसे नहीं कर रहे, लेकिन ये जो माफिया लोग हैं अक्सर इनका भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें। पैसा बना रहे, गरीब आवाम गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। अच्छा, तो अवाम का इसमें कोई कसूर है? अवाम क्या कर सकती है इसमें? अवाम ये कर सकते कि अवाम निकले और एक आवाज़ लगाए कि भाई हमें इंसाफ दे दे। हम क्या करें, हम तो भूखे मर रहे, गरीब लोग क्या करें? 500-600 रुपये में कमा रहा हूँ, वो मैं बच्चों का स्कूल का खर्चा करूँ, घर का किधर करूँ? ऐसा ही है। आटा किस प्राइस में मिल रहा है आपको? 900 रुपये में मिल रहा है। 1 किलो आटा कितने का मिल रहा है? 1 किलो तो नहीं लिया है, लेकिन अंदाज़ा 900। पहले कितने का खरीदते थे? पहले तकरीबन 50-45 है सर। अब ठीक है, और अब काफ़ी ज़्यादा प्राइस है। तो आप क्या अपील करना चाहेंगे हुकूमत से? बस इमरान खान से ये अपील है, ये हमारे लीडर है, हम उसको मानते हैं, लेकिन थोड़ा जैसे वादे उसने किए थे उससे आवाम अब नाखुश है, तो उम्मीद उससे बहुत है, लेकिन जैसे हालात जा रहे हैं अभी सारे जितने लोग हैं उसे बगैर उम्मीद हो जा रहे हैं। ठीक है, तो वोट भी हमने उसको दिया, उसे अपील है कि ज़रा महंगाई को कंट्रोल कर ले। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप मुझे बताएं, चीनियाँ कितने रेट्स में मिल रही हैं आजकल? 105। 105। आपको पता है हुकूमत की तरफ से क्या प्राइस बताई गई है? 85 का। तो फिर 85 की क्यों नहीं मिल रही? कई लोगों को 85 की मिल भी रही है, कई लोगों को 105 की, 110 की, ऐसा क्यों है? बस वो जिसके पास है वो महंगी बेच रहा है, जिसके पास नहीं है वो बेच नहीं रहा। आपको लगता है कि रमज़ान से पहले चीज़ें स्टॉक कर ली जाती है, बाद में महंगी बेची जाती हैं? ऐसे ही होता है। अभी तो रमज़ान आने में भी टाइम है, कुछ दिन है, तो अभी से प्राइसेस क्यों इतनी हाई है? पाकिस्तान में शुरू से ऐसे ही चलता आ रहा है। आपने रमज़ान की कोई तैयारी की? नहीं, अभी सैलरियाँ मिलेंगी तो फिर ही करेंगे। ठीक है, तो क्या वही इरादा है ख़रीदने का चीज़ें उसी तादाद में, उसी क्वांटिटी में जिस तरह पिछले साल खरीदी? सारी बात है, फ़र्क आ जाता है जब रेट बढ़ जाता है तो चीज़ें भी कम हो जाती हैं, इंसान अपनी जेब के हिसाब से। अच्छा, आटे की प्राइस क्या? आटा कितने का मिल रहा है आपको? आटा बेसिकली कम ही यूज़ करते हैं, ज़्यादा चावल वगैरह यूज़ करते हैं। अच्छा, चावल वगैरह यूज़ करते हैं, आटा वगैरह नहीं यूज़ करते। और घी तो हर घर 300। पहले कितने का मिलता था? पहले मिलता था 250, 250 से 300, 500 रुपये का फ़र्क, 50 रुपये का फ़र्क आ चुका है, और ये कोई कम फ़र्क नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है। आपको क्या लगता है, हुकूमत का कसूर है, माफियाज का कसूर है, दुकानदारों का है? हुकूमत का क्या कसूर है? हुकूमत का कसूर तो माफियाज को भी तो हुकूमत ने देखना है ना, जो माफियाज है उनको पकड़ना है, उनको निकालना है, प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ को बिठाना है, और ये सब कुछ करना है, तो इसमें हुकूमत का कसूर क्यों नहीं है? अगर हम माफियाज का कसूर निकालते हैं तो उसमें भी तो हुकूमत इन्वॉल्व है ना, इस लिहाज से हो सकती है कि हुकूमत ने देखना है, हुकूमत का काम ही ये है ना। ऐसे ही है, लेकिन वो हुकूमत अपने काम भी देख रही है, साथ इनको भी देखेगी तो सही है। तो अवाम का कोई कसूर नज़र आता है आपको इसमें? अवाम क्या कर सकती है? अवाम क्या कर सकती है? अवाम बस सब्र ही कर सकती है और कुछ नहीं। सब्र ही कर सकती है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप मुझे बताएं, आपको लगता है कि इस रमज़ान कोई गरीब आवाम को रिलीफ मिल सकेगा, कोई चीज़ें सस्ती मिलेंगी? नहीं मैम, पिछली दफ़ा भी इन्होंने, मैं खुद इमरान खान को मैंने वोट दिया था, 2 साल से हम मुसलसल इंतज़ार कर रहे हैं कि किस वक्त ये तब्दीली आएगी, पर तब्दीली नहीं आ रही।
पिछली दफ़ा भी महंगाई थी, इस दफ़ा तो उससे डबल हो गई है। अगर 50-55 था तो अब 80, 85 और 90 तक चली गई है चीनी। तो हम बहुत इस दफ़ा मजबूर हो गए हैं। पहले आपको चीनी कितने की मिलती थी, आटा कितने का मिलता था, घी कितने का मिलता था? जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, चाहे वो इन्होंने कहा जी वो चोर थे या जैसा भी था, जब उनकी हुकूमत थी तो वो 50 रुपये मिलती थी हमें। तो अब 95 रुपीज़, 100 रुपीज़ तक भी हमें मिलती है चीनी। पहली बात तो चीनी मिल ही नहीं रही। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो लोगों ने ज़खीरा कर लिए या शायद इनकी कुछ महंगी बेचेंगे। रमज़ान में वो महंगी बेचने के लिए वो इस तरह कर लेते तो ये हैं। क्या हल है इस चीज़ का? कैसे इस सबसे हम छुटकारा पा सकते हैं? इस बात का सबसे पहला जो हल है ना, वो हल ये है कि सबसे पहले जो हाई कोर्ट वालों ने इनको ऑर्डर दिया है ना, उसके मुताबिक पहले इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाएं। अगर ये इम्प्लीमेंट करवाएंगे तो फिर खुद ही चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। आटा कितने का मिल रहा है आपको? आटा तो मैं तकरीबन 1000 रुपये का जो तोड़ा है ना, वो 1000 रुपये तक मिल रहा है। पहले आप कितने का खरीदते थे? 850 का। आप देखें कितना बड़ा फ़र्क है, 150 रुपये का फ़र्क है। और आपने रमज़ान की इस साल उस तरह से तैयारियाँ की जिस तरह पहले से आटे चीज़ें? नहीं, इस दफ़ा तैयारी तो अब जो हमारी इनकम है वो तो उसी तरह रहती है, वो तो बढ़ नहीं रही। हाँ। और महंगाई उस हिसाब से 100% बढ़ी हुई है। ऐसा ही है। तो इसलिए हम उसको जो है ना वो नहीं। तो इसका हल किस तरह से है? किसका कसूर है? माफियाज का है, दुकानदारों का है, हुकूमत का है, आवाम का? कैसे हल निकाला जा सकता है? इसका कसूरवार कौन है बेसिकली? इसका कसूर, सबसे पहला जो कसूर है ना, वो तो है हुकूमत जो इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर रही। एक चीज़ होती है कि अगर हुकूमत चाहे तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है। इंतज़ामिया जितनी भी है उनको चाहिए कि जगह जगह जहाँ पे भी जाके, जहाँ पे भी ये इनके सेल पॉइंट्स हैं, उन पे चेक एंड बैलेंस रखें। इनका कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। अगर एक मोहल्ले में चीनी 80 की मिल रही है, वही अगले महीने में अगले मोहल्ले में 100 रुपये की मिल रही है। तो ये तो सारा हुकूमत का है ना, इसमें तो वो और कोई नहीं। सारा कसूर हुकूमत का है, हुकूमत का, उनको करवाना ही चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको चीनी की रेट कितने रेट्स में मिल रही है आजकल? 100 रुपये, 105 रुपये। ऐसा क्यों है? कई लोगों को 85 की मिल रही है। ये झूठ है, 85 की कहीं से भी नहीं मिलती। तो वो लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। तो या तो फिर वाकई ऐसा होगा, आपको महंगी मिल रही है, उनको सस्ती मिल रही है। किसी को भी नहीं मिलती सस्ती, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। स्टोर में है जरूर 68 रुपये, मगर मिलती नहीं है। अच्छा, प्राइस लिखी जाती है 85, लेकिन अंदर जब जाते हैं तो 100 की मिल रही होती है, ऐसा कुछ है? नहीं, स्टोर पे 68 रुपये है। हाँ, 68 है। ठीक है, मगर जो बाइक से लेनी है जिन्होंने, उनको मिलती है तकरीबन 100 रुपये, 105 रुपये, 110 रुपये, ये रेट चल रहा है। मगर खान साहब के लिए पैगाम है एक, खान साहब ये जो कहते हैं ना, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ये बात कहनी छोड़ दें या महंगाई को कंट्रोल में ले आए। अगर तो कंट्रोल में ले आएंगे तो फिर तो ज़रूर हम कहेंगे इमरान खान ने अच्छे काम किए हैं। अगर इमरान खान साहब महंगाई को कंट्रोल नहीं ना करेंगे फिर कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि इसमें सारा कसूर सिर्फ हुकूमत का है, या हुकूमत सस्ते में दे रही है और जो आगे से दुकानदार हैं, जो माफियाज हैं, वो स्टॉक कर लेते हैं? और अगर हुकूमत देखे ना, हुकूमत अगर दुकानदार को सस्ती चीज़ देगी ना, दुकान पे सस्ती चीज़ आएगी तो आगे खुद ही सस्ती बेचेंगे। जब दुकान पे चीज़ महंगी आएगी फिर सस्ती कैसे मिलेगी? आपको लगता है दुकानदारों का कोई कसूर नहीं है? दुकानदारों का कसूर नहीं। दुकानदार को कितनी महंगी चीज़ मिलेगी, उसने 5-10 रुपये, 5-6 रुपये उनका ही मुनाफा हक है। सही है, उन्होंने लेना ही लेना। तो जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं वो भी तो चेक एंड बैलेंस कर सकती हैं। मगर वो तो तब करेंगे ना चेकिंग, अगर पीछे से जो चीनी निकलती है, खान साहब को पता ही मिल से चीनी निकली है। जब चीनी मिल से निकली है, मिल से निकल रही है 95 रुपये या 90 रुपये के हिसाब से, आगे तो वो खुद ही 100 रुपये बिकेगी ना। सही। जो जिन्होंने बोरियां उठा के रखनी है या जो भी करना है, घी देखे मियाँ के दौर में 145 रुपये, 150 रुपये था घी। अब देखें घी का रेट जो है 270 रुपये घी है शान, बहुत ज़्यादा महंगा। किसकी 500 रुपये दिहाड़ी है ना, वो उसके लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल है। वाकई ऐसा ही है। जिनके अपने काम है वो गुजारा कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी आगे महंगाई कर दी है। आटे की कीमत क्या मिल रही है आपको? आटे की कीमत स्टोर से मिलती है 800 रुपये का थैला। ठीक है, कितने का मिलना चाहिए? 800 का ठीक है। वो तो आटा आपको लगता है कि सही प्राइस में मिल रहा है? आपको क्या लगता है इसमें अवाम कसूरवार है कि दुकानदार, माफिया, हुकूमत, कौन है ज़्यादा? हुकूमत अगर कंट्रोल करेगी ना तो सारे काम ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा ही सारी बात हुकूमत ने करना है कंट्रोल। आपको इस बार रमज़ान की, जिस तरह से आपने बताया चीज़ें इतनी महंगी हो गई, इस बार आप रमज़ान की तैयारी किस तरह से करेंगे? अल्लाह मालिक है, अल्लाह बेहतर करेंगे। अल्लाह बेहतर करेंगे इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। ओके, अच्छा आप मुझे बताएं कि चीनी किस रेट पे मिल रही है आपको? चीनी इस वक्त जो है 120 रुपये पर केजी मिल रही है। 120? ये कहाँ पे मिल रही है? बहुत से लोगों को ये मुल्तान की साइड पे 120 है। मुल्तान की साइड, मुल्तान रोड वाली साइड पे? जी।
ये तो बहुत ज़्यादा प्राइस बता दी है। कई लोगों को तो 85 की मिल रही है, ऐसा क्यों है आपको 120 की मिल रही है? यूटिलिटी स्टोर के ऊपर उन्होंने 68 जो है वो प्राइस की है, लेकिन वहाँ पे चीनी और घी आता ही नहीं है। हाँ जी, जहाँ पे प्राइस कम किए जाते हैं वहाँ चीज़ मिलती नहीं है। चीज़ मिलती नहीं है, तो फिर आप मजबूर हैं 120 रुपए में लेने जी, 120 रुपए। घी की कितनी प्राइस है? और घी की जो प्राइस है वो मार्केट के अंदर 307 रुपये है डालडा की, ठीक है, जो कि पहले आज से 1 मंथ पहले जो 240 रुपये थी। 60-70 रुपये महंगी, ये तो बहुत ज़्यादा महंगा है। और घी कितने का, आटा कितने का मिल रहा है आपको? आटा का जो है जो प्राइस है 20 किलो थैले की वो है तकरीबन 900 रुपये किलो। 900 रुपये का थैला है, ठीक है, जो कि 600-650 रुपये का था। आप देखें कितना फ़र्क है। ऐसे नहीं कहते महंगाई हो गई है, महंगाई हो गई है। तो इस बार इतनी महंगाई में आप रमज़ान की तैयारी कैसे करेंगे? रमज़ान में खाना कैसे खाएंगे? एक तो मतलब जो है जो डेली वेजर है वो उसके लिए बहुत मुश्किल है ये चीज़ करना, क्योंकि वो इतना महंगा है। वो 700-800 रुपये उसकी दिहाड़ी है, और वो इसके अंदर जो है पूरा प्रॉपर जो है अपने घर का क्या चलाना है उसने, तो उसके बिल वगैरह बिजली के पे करना बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट को चाहिए कि उसके ऊपर जो है प्रॉपरली एक स्ट्रिक्ट सी पॉलिसी बनाए, ताकि हर चीज़ को जो है ना वो मार्केट में अवेलेबिलिटी इसकी इंश्योर की जाए। और साथ में जो मिल्स वगैरह हैं उनको वगैरह ऑडिट होना चाहिए कि एक मार्केट में जो उसकी ना सेल एंड परचेज़ प्रॉपर उसकी हिस्ट्री होनी चाहिए, कितना क्या है कितना है। इससे एक है ये है कि जो है ना ये जो सब्सिडीज़ वगैरह है ये एक आम आदमी तक जो है पहुंच सकेगी। तो प्राइस कंट्रोल कमेटी जो हैं वो आपको लगता है कि बननी चाहिए हैं, तो कहाँ पर हैं? हुकूमत की जानिब से कहा जाता है कि हम तो सस्ती देते हैं, आगे महंगी बिक रही है, तो फिर इसको चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? ज़िला कमिश्नर जो हैं उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है बेसिकली। अब आप देखें गवर्नमेंट ने ये तो अनाउंस कर दिया है कि सब्सिडी दे दी है। यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन वालों ने जो उनके GMs हैं उन्होंने यूटिलिटी स्टोर वालों को ये कहा है कि आपने जिन चीज़ों के ऊपर सब्सिडी है वो आपने 40% देनी है, और जो दूसरी चीज़ें हैं वो आपने 60% देनी है। अब एक आदमी जो है उसने घी लेना है, वो कह लें कि एक घी लेना है, घी या चीनी की तो सब्सिडी है, बाकी 60% चीज़ें वो दूसरी देंगे, तो फिर वो दूसरी चीज़ें नहीं मिलेंगी, अदरवाइज़ तो वो एक चीज़ देंगे भी नहीं। ठीक है, गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी। पहले ऐसा नहीं था कि पहले जो चीज़ आप देते थे वो पहले भी वो दे। आप अगर आपने फॉर एग्जांपल 100 रुपये की कोई चीज़ लेनी है तो उसके लिए आपको पहले 1000 की कोई और चीज़ परचेज़ करनी पड़ेगी, और ये तो बहुत बुरी बात है, और ऐसा होना बहुत नामुमकिन सी चीज़ है। ये गवर्नमेंट ने ये अनाउंस हुआ है, ये यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर वगैरह उनके बाहर अवैजा लिख किया हुआ है। ये आप गए ना वहाँ पे उन्होंने वो ये फिर लोग कहते हैं कि अगर हमने इतनी सी शॉपिंग के लिए 1000 की हम शॉपिंग करें तो वो फिर हमें क्या प्रॉफिट हुआ? आप आवाम से क्या हुकूमत से अपील करना चाहेंगे? मैं हुकूमत से यही अपील करना चाहूँगा कि काइंडली जो है ना एक जो है ना आप पूरा एक सप्लाई चैन का एक मेथड पूरा बनाएं, एक पॉलिसीज़ बनाएं जिसके अंदर ताकि पूरा प्रॉपर नेटवर्किंग चेन हो। इसके अंदर आपकी प्राइस जो है ना वो मिल से लेके आपके एक जो डोर टू डोर जो कस्टमर है वहाँ तक एक सेम प्राइस हो, इसको इंश्योर किया जाए। इंश्योर करने का तरीकाकार यही है कि आप जो आपकी जो ना वो टीम्स और जो आपका जो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए, और वहाँ पे होनी चाहिए जहाँ पे लोगों की ज़रूरत है, ना कि वहाँ पे हो जहाँ पे लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सो वीवर्स, ये था आज का प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम में हमने लोगों से बात की। आपने देखा कि गरीब तबका कितना परेशान है, लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना है। आटा, घी, चीनी जो कि बेसिक नीड्स हैं रमज़ान के हवाले से, ये वैसे भी इतनी ज़रूरियात हैं, लेकिन जो देखा जाए रमज़ान में आटा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, चीनी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ये सब कुछ महंगा है। और कई लोग कहते हैं कि उन्हें प्राइस अगर 85 रुपीज़ बताई गई है हुकूमत की तरफ से, तो उन्हें 110, 120 की मिल रही है, और कई लोगों को 110 की, कई को 105 की, कई को 95 की। ये क्या है सब? अगर ऐसा है कि जो मिलों से जो चीनी आती है वो हुकूमत कहती है कि सस्ती है, लेकिन वहाँ से इतनी महंगी दी जाती है कि दुकानदार मजबूर है कि वो भी उतनी ही प्राइस पे महंगी बेचे। तो ये सब कुछ चेक एंड बैलेंस प्राइस कंट्रोल कमेटी, ज़िलाई कमिश्नर्स को, हुकूमत को एक्टिव करना है, कोई दूसरा बंदा नहीं करेगा। अवाम इसमें कुछ नहीं कर सकती, बल्कि अवाम तो सिर्फ महंगाई का रोना ही रो सकती है, और हम रो ही सकते हैं, लेकिन सारा चेक एंड बैलेंस और सब चीज़ें हुकूमत ने देखनी है। अब रमज़ान करीब है, इन चीज़ों का सस्ता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखते हैं कि क्या हुकूमत प्राइस को कंट्रोल कर पाएगी। जिस तरह के कई लोगों से बात की, उन्होंने ये भी कहा कि कई स्टोर्स पर तो चीज़ें अवेलेबल ही नहीं हैं, और कई चीज़ों पे अगर आपने 100 की चीनी लेनी है या 80 की, 95 की मिल भी रही है, तो ये कहा जाता है कि आप 1000 की शॉपिंग करें, उसके साथ आपको ये चीज़ें सस्ती मिलेंगी। तो ऐसा तो मेरे ख्याल में नामुमकिन सी बात है। अगर आप 200 रुपये की, 300 की शॉपिंग करने जाते हैं तो 1000 की तो नहीं करने के बाद उसकी करेंगे, तो एक बहुत ही एक ऐसी चीज़ है जो जिसमें यकीन ही नहीं आता। तो क्या हुकूमत इस रमज़ान कोई कंट्रोल कर पाएगी? क्या लोगों को सब्सिडी
फैसिलिटीज़ दे सकेगी, चीज़ें सस्ती फ्राहम कर सकेगी। आप देख रहे थे प्रोग्राम ज़ुबान खल्क, मैं हूँ आपकी होस्ट जाज़बा मलिक।